हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अक्षदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुकिंग रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका किचन में बहुत सारा वक्त भी बच जाएगा और पैसे भी। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जब भी कभी चावल या फिर चावल से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हो तो आपको चावल पानी में भिगोने के लिए नहीं रखने हैं। आपको वो अच्छे से धोकर साफ़ करके उसे डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर में ट्रांसफ़र करना है। इससे क्या होता है कि जब भी आप चावल भिगोने के लिए पानी में रख देते हो तो वो सॉफ्ट होके टूट जाते हैं। चावल को बॉइलिंग वाटर में ऐड करने के बाद सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी है वो है उनको अच्छे से मिक्स करना। जब भी कभी हम चावल को पानी में डालने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो नीचे बैठकर चिपक जाते हैं। इसीलिए हमें उसे पहले अच्छे से मिक्स करना होता है। जब हमारा चावल 50% तक कुक हो जाए तब हमें इसमें 3 से 4 बूंद लेमन जूस की ऐड करनी है। इससे क्या होता है कि चावल एक दूसरे को चिपकते नहीं है और हमारा चावल एकदम खुला खुला बन जाता है। जब भी किचन में हम लेमन यूज़ करते हैं तो थोड़ा यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है। तो अगर हम इसे ऐसे ही फ्रीज़ में स्टोर करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो इसके लिए हमें जैम या फिर आइसक्रीम के जो छोटे छोटे कप आते हैं उसे फेंकना नहीं है। उसके अंदर हमें इस नींबू को स्टोर करके रखना है। इससे उसकी लाइफ जो है 4-5 दिन तक बढ़ जाती है। जब कभी हम किचन में काम करते हैं तो हड़बड़ी में हमसे दाल या फिर सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो ही जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब कभी आपसे नमक दाल या फिर सब्ज़ी में ज़्यादा डल गया हो तो उसमें आप थोड़ी सी शक्कर या फिर आधा चम्मच लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपसे नमक ज़्यादा डल गया है सब्ज़ी में वो बैलेंस आउट हो जाएगा। जब भी हम प्रेशर कुकर में दाल को पकाते हैं तो सीटी के साथ हमारी दाल जो है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है और प्रेशर कुकर और गैस दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी आप प्रेशर कुकर में सारे इंग्रेडिएंट डालें उसके बाद हमें 1 से आधा चम्मच घी डालना है। इससे क्या होगा कि जब भी हम उसे प्रेशर कुक करेंगे तो दाल जो है वो बाहर नहीं आएगी और हमारा प्रेशर कुकर और गैस दोनों ही ख़राब नहीं होंगे। जब भी हम खाना बना रहे हो तब हमें बर्तन को हमेशा ढककर ही पकाना चाहिए और गैस की फ्लेम भी उतनी ही रखनी चाहिए जितना हमारे बर्तन का साइज़ है। इन दोनों से क्या होगा कि हमारा गैस भी वेस्ट नहीं होगा और खाना भी जल्दी पक जाएगा। जब भी कभी आप फ्रीज़र से पनीर का पैकेट निकालें तो उसे ऐसे ही डायरेक्टली ग्रेवी में ना डालें। सबसे पहले उसे एक बर्तन में निकाल के उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालें और उसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद वो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप उसे अपने सब्ज़ी में यूज़ कर लीजिए। जब भी आपको कभी नेक्स्ट डे में झटपट से कुछ बनानी हो तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने मिक्सर जार में डालना है टमाटर, ओनियन, ग्रीन चिली और छोटा सा अदरक का टुकड़ा और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। याद रखना कि हमें इसमें एकदम थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें जो हमने पेस्ट ग्राइंड की हुई है वो डालेंगे। अब हमें इसमें डालना है 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर और हाफ स्पून रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके उसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और याद रखना कि हमें इसमें नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है।
जब पेस्ट एकदम ठीक हो जाएगी तब हम गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पेस्ट एकदम से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी एक कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। अगर आप इसे सिर्फ 2-3 दिन के लिए रख रहे हैं तो आप ऐसे वाले कंटेनर में रख सकते हैं, और अगर आपको इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो आपको इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में ही रखना होगा। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई अमेजिंग टिप्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।